नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। कल हमने पत्रों के माध्यम से यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर आपको जो भयभीत किया जा रहा था, इसे बोलते हैं भयादोहन। ब्लैकमेलिंग को हिंदी में भयादोहन बोलते हैं। और ये जो ब्लैकमेलिंग का मतलब ये नहीं कि कुछ आपके ऊपर धमका के डरा के किया जाए, ये इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं लोग। और आजकल ये बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, विशेषकर यूट्यूब, ये जो ज्ञान बांट रहे हैं, पहले तो वो खुद ज्ञान ले लें, और अगर उनके पास ज्ञान है भी तो उसका वो मिसयूज करते हैं, तोड़ मरोड़ के खुद कुछ खबरें बनाते हैं किसी माध्यम से फर्जी, और फिर उनके ऊपर विस्तार से आपको ऐसे समझाएंगे कि साहब बड़े ज्ञानी हैं। तो कुल मिला के बता दें, जितने ज्ञानी आप हैं उतने ही ज्ञानी हम हैं, बल्कि हमसे कहीं ज़्यादा ज्ञानी आप लोगों में से कई लोग हैं। लेकिन ये जो यूट्यूबर हैं ये ज्ञानी नहीं, ये चालाक और चतुर हैं, और कुछ तो इसमें धूर्त हैं। क्योंकि वो खबरों को जिस तरीके से मक्कारी से, चालाकी से आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, यानी आपके भयादोहन करते हैं। उनका वीडियो आप देखते हैं, फिर वो आपके डर को अपना धंधे का वो टूल बनाते हैं। कैसे? अब ये जो खबर चला दी गई, थंबनेल लगा दिया, अंदर क्या, हम तो ऐसी खबरें देखते ही नहीं, क्योंकि हमें तो मालूम है कि भाई आपको महंगाई राहत भी नहीं मिलेगी पेंशनरों को। यानी पेंशनरों को डीए के बजाय डीआर होता है, यानी महंगाई राहत, महंगाई भत्ता के बजाय। भत्ता तो केवल जो वर्तमान कर्मचारी होते हैं उन्हीं को मिलता है, और उसके साथ में पे कमीशन का भी लाभ नहीं मिलेगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता? ऐसा सरकार निर्णय ले लेगी? अरे पेंशनर कोई दो चार लोग हैं क्या? इतनी बड़ी ताकत को पेंशनर बहुत बड़ी ताकत हैं। अगर इस ताकत का अवसर हमारे जैसे व्यक्ति को मिल जाए, हालांकि हमारी कोई अपेक्षा आकांक्षा नहीं, 10 लोग भी पर्याप्त मान ली, अगर हमने जो ग्रुप बनाने की कोशिश की, हमने आह्वान किया था, 100 लोग जुटे हैं और जंतर मंतर पे बैठे हैं, केवल ये पता करने के लिए कि 100 लोग आए हैं, बाकी इनके पीछे पेंशनर हैं, तो हम क्या नहीं करवा सकते हैं? अपने लिए बिल्कुल नहीं। अरे जो कुछ करने के लिए आगे बढ़ेगा उसको तो दिक्कतें ही दिक्कतें आएंगी, पूरी ज़िंदगी में दिक्कतें झेली, लेकिन अब हमें उसमें भी आनंद आता है दिक्कतें झेलने में। तो कुल मिला के हमने आपको लगातार आश्वस्त किया है कि देखो भाई, हम वैसी खबरें नहीं चला सकते। यूट्यूब खुद सजेस्ट करता, थंबनेल लगा, उसमें बराबर खुशखबरी, बल्ले बल्ले, गिफ्ट, वो खबरें चलती हैं, नकारात्मक भी चलती हैं। अरे ये छीन लिया जाएगा, वो ले लिया जाएगा, डराने का काम, खुश करने का काम, कि आपकी तो लॉटरी लग गई, लॉटरी लगने जा रही। सब खबरें पेंशनरों की और कर्मचारियों की कुछ छोटी मोटी खबरें बनती, जैसे डीए वृद्धि 6 महीने में एक बार। पेंशनरों को भी उसको डीए कह लो या डीआर कह लो, बात तो एक ही है, बराबर बढ़ती है। उसके अलावा ये पे कमीशन से जुड़े कुछ मुद्दे हैं, कुछ कम्यूटेशन, नोशनल इंक्रीमेंट वगैरह के, ये चलते रहते हैं छोटे छोटे मामले, बहुत छोटी बातें हैं, कोई बहुत बड़ा लाभ का फर्क नहीं पड़ता। हमने ये भी बोला कि भाई आपको अगर आवश्यकता ही इतनी है, वैसे तो पर्याप्त पेंशन ज़्यादातर, लेकिन कुछ लोगों के खर्चे अधिक हैं, बीमारियां हैं तो उसका तो इलाज का तरीका है, लेकिन कुछ और खर्चे आ जाते, कुछ के बच्चे अभी नहीं सक्षम हो पाए हैं, और पारिवारिक जिम्मेदारी, तो हमने बोला था भाई लिखो, हमने तो उसका भी तरीका बताया था। हम ये सब करते हुए जबरदस्त व्यस्तता के बीच में, स्वास्थ्य जैसा भी छोड़ो, स्वास्थ्य तो इस उम्र में ऐसे ही रहेगा, उसकी लेके चिंता कभी ना हमने की ना करेंगे, लेकिन इस बीच में हमने लगातार 10,000 से ज़्यादा जियो कॉइन हमारे पास हो गए हैं। वही हमने आपको बोला था, भाई हमने जब 10,000 कर लिए तो हमने जो भी तरीके अपनाए वो आपको बताते हैं। नंबर 1 का काम है, रिलायंस का काम है, और आने वाले टाइम में 2026 में रिलायंस बहुत बड़ा धमाका के रूप में सामने आएगा इस फाइनेंशियल सेक्टर में, क्योंकि म्यूचुअल फंड की दुनिया में ब्लैक रॉक के साथ जो अलादीन
के नाम पे है। हालांकि वो उस पर हम अलग से कहोगे तो वीडियो बना देंगे, एक कमाल की चीज़ है। तो खैर वो छोड़ो, तो हम तो आपको लाभ के तरीके भी बताते हैं। हमने बोला 2025 में अवसर आएगा पैसे को दुगना करने का, वो हमने बताया था। जिन लोगों ने किया होगा उनका हुआ होगा, और कुछ ही दिनों में, मतलब एक हफ्ते के अंदर डबल हो गया था। तो ऐसे तरीके हम बताते हैं और पूरा चैलेंज के साथ बोलते हैं। हमने कहा कि जब भी कोई खास जानकारी होगी हम देंगे, लेकिन उनके वीडियो आप देखो, दिक्कत क्या है, लेकिन उनके डराने से डरे नहीं। और ग्रुपों में ऐसी खबर बिल्कुल शेयर ना करें, क्योंकि उससे दूसरे लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं। अब जैसे हम डीए की बात कर रहे हैं, यानी कुल मिला के तो सब अब हमारी समझ से पत्र दे दिए। वित्त मंत्री जो हैं वही सक्रिय ज़्यादा रहते हैं छोटे मोटे मामलों में। सीतारमन तो इस मामले में नहीं करती हैं, राज्य मंत्री होता ही नहीं कामों के लिए। पंकज चौधरी जी का हमने पत्र भी शेयर कर दिया, और वो भी एक राज्यसभा के जो सदस्य हैं यानी सांसद हैं, उनके पत्र के जवाब में वो पत्र है षणमुगम जी के, तो वो हमने विद प्रूफ आपसे बात की। वो आप बिल्कुल डंके की चोट पे शेयर कर सकते हैं, कह सकते हैं, बता सकते हैं। अब बात डीए की निकली तो वो भी बता दें। एक खबर जैसे जो ये है केवल इतनी रहती कि जुलाई 2025 से ये अब आखिरी डीए बढ़ेगा। जनवरी से डीए शून्य हो जाएगा। ये बात अलग कि अगर डिक्लेयर भी होगा, क्योंकि पे कमीशन देर से आएगा, तो वो बाद में शून्य हो जाएगा। पे कमीशन लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2026 से। आखिरी डीए जुलाई का है और बाद वाला डीए अब जुलाई 26 में डिक्लेयर होगा। तो अभी जुलाई 2025 में 3% डीए बढ़ेगा, और जनवरी जो जुलाई 2026 है उसमें 1% डीए बढ़ेगा। और कोई आश्चर्य नहीं कि वो 1% भी ना बढ़े, यानी ना बढ़े डीए, जीरो ही रहे। 50-50 की संभावना है, लेकिन अधिकतम 1% बढ़ेगा। इसको किसी डायरी में नोट कर लो, क्योंकि 1 साल के बाद ये बातें लोग भूल जाएंगे। हमारे नाम के साथ लिख लो। अगर गलत निकले तो आप कहना कि बहुत ज़बरदस्त, यानी आप बड़ी बड़ी बातें कर जाते थे और कुछ भी। तो खैर, वीडियो ज़्यादा लंबा आप नहीं करेंगे। लोगों ने कल बोला एक ही बात शिकायत की, बाकी सब लोगों ने बिल्कुल जैसी उम्मीद थी वैसा रिस्पांस दिया। एक सज्जन ने लिखा कि वीडियो शॉर्ट बनाओ। अब शॉर्ट वीडियो में भैया एक तो आदत है हमारी ज़्यादा बात करने की, फ़ोन पे भी लोगों से लंबी बात करते हैं। सभी आप लोग जो जुड़े हैं वो फ़ोन पे बात कर चुके हैं, सैकड़ों लोग अब तक कर चुके हैं, उन्हें मालूम है। तो शॉर्ट वीडियो में कैसे बात, कन्फ्यूजन रह जाएगा। भाई हम बात क्लियर करते हैं जितनी कर सकते हैं, तो शॉर्ट में संभव नहीं भैया। हम कोई यानी बहुत बड़े, कोई इतने बड़े ज्ञानी नहीं कि एक संस्कृत का श्लोक बोल दें कि और उसमें सारी बातें आ जाए। जैसे कि कोई पूछे 14 रत्नों के नाम बताओ, तो बताने में 2-3 मिनट का टाइम लगेगा। लेकिन अगर वही एक श्लोक बोलो तो 30 सेकंड में 14 रत्नों के नाम आ जाएंगे। अब वो श्लोक क्या है सुन लो। शिरमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज धनु धन्वंतर धेनु शशि कल्प वृक्ष विषभाज। आप घड़ी देखो, 15 सेकंड हुए। तो अब 14 रत्न 15 सेकंड में तो नहीं कोई बताएगा, समुद्र मंथन से निकले थे। हमारी भी कोशिश होती कि, लेकिन इतना टाइम तो है आप लोगों के पास। और अगर पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हो आप लिखो कमेंट्स में, ग्रुप में शेयर कर देंगे, ग्रुप से जुड़ो। कोई पैसा आपसे लगेगा नहीं, कोई पैसा मांगेगा नहीं, फ्री की राय लेना, फ्री की राय देना। और राष्ट्र धर्म से बढ़ के कोई धर्म नहीं। हमने एक वीडियो डाला था, बोला था कि सेना का धर्म क्या, राष्ट्र धर्म। सेना की जाति क्या, उसके रैंक, सिपाही से लेके जनरल तक, एयरमैन से लेके विंग कमांडर तक, तो ये जो मतलब वायुसेना अध्यक्ष तक। तो इस तरीके का, और उसका कर्म क्या है कि विनाशयाति चा दुष्कृतम। तो हम इस तरीके की भी बात करते हैं। आप लोग भी अपना समय करिए, और बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हम लोग आगे दे सकते हैं अपने अनुभव के आधार पे, और अपने ग्रुप को बना के समाज में कुछ सेवा कर सकते हैं। जैसे जहाँ रह रहे हो ग्रुप बनाओ, वृक्ष लगा के जाओ, फलदार छायादार वृक्ष लगा के जाइए।
अगर पीपल बरगद का एक पेड़ लगा लिया 100 पेड़ के बराबर। क्यों? इतने फल लगते हैं और पक्षियों को इतने फल मिलते हैं उससे कि एक बरगद का पेड़ उस एरिया के तमाम पक्षियों का पेट भरने के लिए पर्याप्त हो जाता अपने टाइम में। तो देखिए, ऐसे कुछ कार्य अच्छे करो। वृक्ष तो सबका मित्र है, कोई धर्म जाति का नहीं है, और कोई भी आदमी लगा सकता। किसी धर्म में वृक्षारोपण शायद गलत धर्म नहीं, वृक्ष काटना तो प्रायः सभी धर्मों में मतलब उसको लगभग पाप माना जाता, हरे भरे वृक्ष को काटना। तो इस तरह की बात हम करते हैं और इसी तरह की बात करते रहेंगे। वीडियो तो लंबा होगा, जिसको देखना है देखे, नहीं तो ज़बरदस्ती तो हो ही नहीं सकती। हाँ, कमेंट्स करने के लिए हम आग्रह करेंगे, हम सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह नहीं करते हैं। जिसको भरोसा जम जाएगा वो खुद करेगा, और जो करेगा उसका वंदन, अभिनंदन, स्वागत, साधुवाद। लेकिन राष्ट्र धर्म से बढ़ के कोई धर्म नहीं है, ये हम बार बार कहेंगे, लगातार कहेंगे।